ECMAScript के अंदर द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना इस टॉपिक के रिएक्ट चलेगा ही नहीं। जो रिएक्ट बनाया गया है, जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, उस पे जो काम होता है, वो काम जो आप चलाओगे वो इसी टॉपिक पर चलेगा, इसके बिना वो होने का ही नहीं है। ठीक है, एक मिनट देना। हेलो, हाँ करवा ले, अभी मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करूँ। ठीक है, तो इसके बिना काम नहीं होता है। ये किस तरीके से काम करता है वो समझते हैं। मान लीजिए आपने सुना होगा या पढ़ा भी हो कहीं पर भी कि जो रिएक्ट होता है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। यानी इसका ये मतलब होता है कि इसमें एक ही HTML का पेज होता है आपका। ठीक है, एक ही पेज होता है, index.html, एक ही पेज होता है उसमें। अब आप करते क्या हो इसके अंदर? अच्छा, अभी देखो, देखिए, तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक सिंगल पेज होता है। पूरी वेबसाइट में, पूरी एप्लीकेशन में एक ही HTML पेज होगा, इसमें एक से ज़्यादा HTML पेज होते ही नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमें जो भी कंपोनेंट इसमें चाहिए होता है वो कंपोनेंट हम अलग से बना बना के रखते हैं ऐसे। तो मान लीजिए ये मैंने कंपोनेंट बना रखा है, इसमें लॉजिक लगा रखा है किसी चीज़ को ऐड करने का। ठीक है, एक कंपोनेंट और बना रखा है जिसके अंदर मैंने किसी चीज़ को इवन ऑड करने का लॉजिक लगा रखा है। एक कंपोनेंट और बना रखा है जिसके अंदर हमने ऑड का लॉजिक लगा रखा है। अब ये सारी के सारी हमारे पास जो होती हैं ये JS फाइल होती हैं, सारी की सारी। और पूरा का पूरा जो जावा रिएक्ट होता है वो जावास्क्रिप्ट पे चलता है। तो क्या करते हैं वो इन कंपोनेंट को, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंपोनेंट और होता है जिसको बोलते हैं मेन, या फिर ऐप करके बोला जाता है उसको। ऐप, एक ऐप करके एक फोल्डर होता है, फाइल होती है JS की। इस ऐप नाम की फाइल को आप अपने मेन कंपोनेंट में क्या करते हो, रेंडर कराते हो। तो ये ऐप नाम की फाइल यहाँ आती है बस। तो यहाँ इस HTML पेज से ऑर्डर दिया जाता है रिएक्ट में, और वो ऑर्डर हम किसको देते हैं? ऐप को देते हैं। ऐप को हम क्या बोलते हैं कि मुझे मेरी जगह पर इस पेज में E1 को लेकर आओ। तो ये ऐप क्या करता है, यहाँ से E1 को अपने पास रेंडर करता है। तो E1 जहाँ से चल रहा है, ठीक है, तो इस जगह पर लिखा जाता है एक्सपोर्ट, जहाँ से जा रहा है डाटा। और ये डाटा कौन यूज कर रहा है? ये यूज कर रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाता है इम्पोर्ट। तो ये जानकारी किसको पता चल गई? ऐप को पता चल गई। तो ऐप आपके पेज में E1 का लॉजिक लेकर आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई जिसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन, राउटिंग। तो वो रिएक्ट में सीखते हैं, राउटिंग करते हैं यहाँ पर। तो ऐप को बोला गया नेक्स्ट टाइम पर कि मुझे इस पेज में ओड भी चाहिए, इवन भी चाहिए, ओड भी चाहिए। तो ये क्या करता है, ओड को भी क्या करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेता है। एक्सपोर्ट यहाँ से करता है, इंपोर्ट यहाँ पे करता है। अब मान लीजिए फिर से एक रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट हुई, तो यहाँ पर सिर्फ ऐप आती है और ऐप कंपोनेंट कॉल करता है। तो आपके एप्लीकेशन में ऐसे सैकड़ों पेज होते हैं, ये होते हैं वो पेज, यहाँ पर होते हैं लॉजिक। क्योंकि जावास्क्रिप्ट में पेज भी डिजाइन होता है, बताया गया था। HTML लिखते हैं ना जावास्क्रिप्ट में, तो पूरी डिजाइनिंग होती है। ये जो आधार समझ गया वो रिएक्ट समझ गया। पूरा रिएक्ट इसी तर्ज पे काम करेगा, उसमें ऐसे डिजाइनिंग नहीं होती है जैसे आप HTML पे करते हो। यहाँ से होगी सारा, ये सारा मान लीजिए हेडर का पेज है, ये आपका फुटर का पेज है, ये किसी प्रोडक्ट का पेज है। यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं, मेन मेन कंपोनेंट होते हैं। सिर्फ आप कंपोनेंट को क्या करते हो, रेंडर करते हो। तो यही चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक दो आपको कंपोनेंट बनाकर दिखाऊंगा, ऐसे कोई भी एक कंपोनेंट। उस कंपोनेंट को मैं ऐप में रेंडर करूंगा और ऐप से आपके HTML पेज पे दिखाऊंगा। समझ में आ गया यहाँ तक? तो इस प्रोसेस को हम कैसे करने वाले हैं थोड़ा ध्यान से देखना। इनपुट एक्सपोर्ट, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले एक क्लास, क्लास इज 28। और हम यहाँ पर लेते हैं एक कोड खोलते हैं। इस कोड को लेने के बाद यहाँ पर जो भी कंपोनेंट आपको बनाना है, पहले तो अपनी HTML फाइल आप बना लीजिए। ये मैंने बना ली अपनी HTML फाइल। अब इसमें हम बनाते हैं एक ऐप करके फाइल, app.js। और एक मैं अपने कंपोनेंट के नाम से बनाऊंगा, तो मैंने इसमें नाम रखा component1.js। ये एक कंपोनेंट हो गई। अब इस कंपोनेंट में हम अपनी डिजाइनिंग करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लॉजिक बना रहा हूँ JS में, तो मैं यहाँ से डाटा क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। और ये डाटा कहाँ पर जाएगा, ऐप में जाएगा। तो ऐप मेरी फाइल को क्या करेगी, उसको इम्पोर्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं जो भी लॉजिक बनाऊंगा उसको एक्सपोर्ट कीवर्ड लिखकर बनाऊंगा, ताकि उस फंक्शन को हम कहीं पर भी इंपोर्ट कर पाए। अगर आप उसके साथ एक्सपोर्ट नहीं लिखेंगे तो वो इंपोर्ट नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सपोर्ट।
और मैं यहाँ पर एक फंक्शंस बनाने वाला हूँ, जैसे कि आप जानते हैं सभी कि जेएस में फंक्शन कैसे बनता है। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया सम। और फंक्शन ऐसे ही बनता है, दो पैरामीटर मैंने पास कर दिया। अब इसको मुझे क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखना है, मेरे को इन दोनों नंबर को ऐड कराना है और आगे पास करना है। मैंने एक वेरिएबल सी ले लिया, इसके अंदर मैंने ए और बी को जोड़ दिया और यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया सी की वैल्यू। ये समझ में आ गया, बन गया। अब इस कंपोनेंट को, ये जो भी कंपोनेंट आपने बनाया है, इसमें जो भी लॉजिक आपने बनाया है, ये लॉजिक मुझे कहाँ पर कॉल करना है, ऐप में कॉल करना है। तो यहाँ पर इसे कॉल कैसे करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इम्पोर्ट, मुझे उसका कौन सा मेथड कॉल करना है, क्या नाम था उसका, सम। कहाँ से कॉल करना है, आप लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद उसकी लोकेशन लिखेंगे यहाँ पर, लोकेशन। तो लोकेशन क्या है, मैं अभी ऐप फाइल के अंदर हूँ, मुझे इस फाइल से बाहर आना होगा, बाहर आने के लिए स्लैश। अब मैं बाहर आ गया, बाहर आने के बाद मुझे किस फाइल को यूज करना है, कंपोनेंट। ये फाइल मेरे प्रोजेक्ट में क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। फाइल के इंपोर्ट होने के बाद आगे बढ़ेंगे। अब ये फाइल यहाँ इंपोर्ट होने का मतलब है मेरे पास ये फंक्शन आ चुका है। और ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ये फंक्शन दो नंबर को ऐड करने का लॉजिक लिए बैठा है। तो मैं इसे इसी प्रोजेक्ट में यहाँ पर लिखा कांस्टेंट के अंदर एक वेरिएबल a, द वैल्यू इज 10। एक वेरिएबल लिया b, द वैल्यू इज 20। यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने कांस्टेंट ऑफ c, और इसमें मैंने करा सम फंक्शन को कॉल और इसको दो वैल्यू दे दी। ये सम फंक्शन मुझे यहाँ से मिल चुका है, उसका आंसर सी में आ गया। अब इस आंसर को मैं कंसोल पे कर लेता हूँ प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर मैंने लिखा सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू। तो सम की वैल्यू किसके पास है, सी के पास है। हमारा कोड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये वाली जो ऐप फाइल होती है, इसे हम कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, अपने एचटीएमएल पेज पर। यहाँ पर कभी कोडिंग नहीं होती, सारी कोडिंग बैक एंड पे चलती है आपकी। एचटीएमएल पेज बिल्कुल साफ सुथरा भेजेंगे। देखो ये मेरा एचटीएमएल पेज है, बस हिंट के रूप में मैं यहाँ पर आपको हेलो लिखकर दिखा रहा हूँ या वेलकम लिखकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये कोड मैंने बैक एंड पे प्रिंट करा है कंसोल के ऊपर। तो यहाँ मैं ऐप वाली जो फाइल है उसको यहाँ पर अटैच करूँगा। यहाँ मैंने लिखा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में सोर्स बताया और सोर्स में हमने लिखा ऐप फाइल को। और यहाँ पर टाइप में जाकर आप जावास्क्रिप्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब आप कोई स्क्रिप्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसका एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा जाएगा मॉड्यूल, आपका काम हो जाएगा। जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट। अब कंसोल पे देखिए उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर द कंसोल 4 से पेज नहीं मिला उसको, क्यों नहीं मिला भाई, चेक करते हैं कौन सा पेज नहीं मिला। सर्वर नॉट फाउंड 404 नंबर, कॉम्पोनेंट पे चलो, कॉम्पोनेंट 1 चेक करते हैं। एक्सपोर्ट ओके है, एक्सपोर्ट वेरिएबल ओके, सम दे दिया। इसको ऐप में कॉल करा, इंपोर्ट सम फ्रॉम, ओके। डॉट जेएस नहीं लगा, दिख रहा है डॉट जेएस। फाइल का नाम क्या है, कॉम्पोनेंट 1 डॉट जेएस, उसको कॉम्पोनेंट नहीं मिला। अब चलते हैं कॉल करते हैं। रन किया, कंसोल ओके हो गया एंड यू विल सी योर आंसर। तो इस तरीके से रेंडरिंग की जाती है, कंपोनेंट बना लिए जाते हैं। कल को मान लीजिए एक दूसरा कंपोनेंट है जिसमें ईगो नोड का कोई लॉजिक लगाया गया है, तो उसको भी हम वहाँ पर कॉल करा सकते हैं। मेरे को फिर से वहाँ पे लिखना है कंपोनेंट नंबर 2 डॉट जेएस। अब इसके अंदर मैं उस फाइल को किसी दूसरी जगह पर यूज करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर फिर से लिखूंगा एक्सपोर्ट और एक फंक्शन बना देंगे। और इस फंक्शन का नाम मैंने डाल दिया मान लीजिए ई1। और इसके अंदर मेरे को जो पैरामीटर पास करना है वो एक वेरिएबल मुझे पास करना है। अब हम इसका लगाएंगे यहाँ पर लॉजिक। लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक लगाने का तरीका क्या होगा, इफ में जाएंगे आप, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो आप यहाँ से रिटर्न कर देंगे एक मैसेज दैट इज E1, ओके। और अदरवाइज आप यहाँ से एल्स पार्ट पे जाएंगे और यहाँ पर आप रिटर्न कर देंगे और ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ से मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, या तो E1 मिलेगा या फिर मुझे ऑड मिलेगा।
तो इस फंक्शन का नाम मैं इवन ऑड रख देता हूँ। फंक्शन बन के हमारा तैयार हो जाता है। अब इस फंक्शन को कॉल करने वाली ऐप का नाम है app.js, वो इस जगह पर आएगी और इस फंक्शन को कॉल करेगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इम्पोर्ट, कौन सा फंक्शन कॉल करना था आपको, इवन ऑड का लोकेशन डालेंगे उठाने का, कॉम्पोनेंट 2 वाली थी वो आपकी आ चुका है यहाँ पर। ये तो आपका पहला प्रोजेक्ट चल ही रहा है। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। अब मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, मैंने लिखा कंसोल लॉग, फंक्शन को कॉल किया इवन ऑड, और यहाँ पर एक नंबर पास कर दिया, नंबर इज बी। बी की जो वैल्यू है वो है 20, तो नंबर यहाँ पर पास होगा और हमें रिप्लाई करेगा। और इस ऐप वाली फाइल को हमने इसमें इंडेक्स पेज पे कॉल कर रखा है, तो यहाँ कभी कोई कोड नहीं आता, बैकएंड से ही सब चलता रहता है। राइट क्लिक किया, रन किया, कंसोल पे गए, यहाँ पर जाकर कंसोल को फायर किया, यू विल सी। अब आपके दिमाग में लॉजिक आ गया, सिंगल पेज एप्लीकेशन किसे कहते हैं। सो दैट इज द रीजन कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो बैकग्राउंड में चलो कभी तो रिएक्ट पढ़ोगे तो वहां पर आप ये सारे तालमेल देख पाओगे। ये कंप्लीट होता है। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं जेक्वेरी। आप में से किस किस को पता है जेक्वेरी क्या होती है और कैसे यूज करते हैं? थोड़ा बहुत आइडिया किसी को? ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई आइडिया किसी का? कोई आइडिया? अटेंडेंस दे दो एक बार। आदर्श? प्रेजेंट सर। ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, इफ यू आर देयर प्लीज। आदर्श? यस सर, प्रेजेंट सर। आवाज नहीं आ रहा है आपका। आदर्श मैंने देख लिया, बट व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग? तो जिसका आवाज आएगा मैं उसका अटेंडेंस मार्क करूंगा, जिसका नहीं आएगा नहीं मार्क करेगा। आदर्श, अक्षय, अमनदीप, अमरजीत, यस सर। अंकित, अंकित प्रेजेंट। अनमोल, अर्पित अंकित सिंह, प्रेजेंट सर। अंकित प्रेजेंट। भावेश, चिराग यादव, दिव्या, प्रेजेंट सर। गौरव, हर्षित हुड्डा, सर दिव्या। हिमांशु शुक्ला, हिमांशु कुमार, जितेंद्र, प्रेजेंट ललित, सर। और जिसका अटेंडेंस यहाँ नहीं होगा मैं उसको लीव कर दूंगा। यस सर। ललित, यस सर। मनीष, नितेश, नितिन, पारस, प्रेजेंट सर। प्रदीप, प्रदीप सर वर्मा, पारस प्रेजेंट। पवन, प्रियांशु, पूर्वी, रतन, रिंकी, ऋतिक, प्रेजेंट सर। रितु, रिबुल, प्रेजेंट सर। रिया, सचिन, समृद्धि, शिवम कश्यप, शिवम सिंह, सुमित, यस सर। तनु, उर्वशी, विनीता, विवेक यादव, वकील, वसीम, सचिन सूरा, केशव, अशोक, आकाश, ये हमारे बैच है ना? यस सर, सचिन मेहता। यस और सर। 40 बच्चे हैं। चलो बच्चों, जिसके अटेंडेंस नहीं लगी है वो आउट हो जाएगी क्लास से। सर आदर्श अनमोल। प्रेजेंट सर। सर आपका आवाज नहीं। सर अनमोल। दिव्या सर प्रेजेंट आकाश सर। प्रेजेंट सर। आवाज क्यों नहीं आ रहा है आप लोगों को? माइक ऑन करें। सर प्रेजेंट आपका सर। सर आपका आवाज नहीं आ प्रेजेंट रही। सर। सर आपको आवाज नहीं आ आदर्श रही। प्रेजेंट सर। बोले। हेलो। प्रेजेंट सर। हेलो प्रेजेंट हेलो। जो कोशिश कर रहे हैं उनको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। आदर्श, सर आकाश, अनमोल। अमृत। प्रेजेंट पारस सर सर आप प्रेजेंट। अनमोल सर सर। बाकी आपका जिन्होंने आवाज कोशिश नहीं आ करी रही। है वो आदर्श नीचे प्रेजेंट सर। आपको मेरे बारे में इतना तो पता ही होगा। अनमोल सर। पारस आदर्श, प्रेजेंट सर। सर अद्वित, सचिन मेहता। सर सर अनमोल। अमरजीत। सर दिव्या। सबके माइक खराब हो गए, ये क्या चक्कर है? सर आपका स्पीकर खराब है। ठीक है, और कौन रह गया? जितेंद्र सर। जितेंद्र। सर सुमित प्रेजेंट सर। बोल दीजिए तो। प्रेजेंट सर। सचिन सर है जो। अनमोल सर। सर प्रदीप वर्मा। मैं लॉग आउट करके लॉग इन कर रहा हूँ, ऐसे नहीं पकड़ पाऊंगा मैं, ठीक है? आप लोग आवाज जब तक नहीं देंगे मैं नहीं लगा पाऊंगा अटेंडेंस, इट इज नॉट पॉसिबल। सर दिव्या प्रेजेंट।
क्या हो रहा है? हेलो, आवाज नहीं आ प्रेजेंट सर। हाँ जी सर। हेलो सर। आ गया। प्रेजेंट सर, पारस प्रेजेंट। अरे रुको, दोबारा बोलूंगा तब बताना, भूल जाओ। मैंने कहा 14 हो गए यार, जाते जाते क्या होगा। आदर्श ठीक है, बना लिया। अक्षय नहीं है, अनमोल, यस सर। अर्पित नहीं है, दिव्या Present, sir. Present, sir. ठीक है, हिमांशु शुक्ला, हिमांशु कुमार, जितेंद्र, प्रेजेंट सर। ललित कुमार, यस सर। मनीष, नितेश, नितिन, पारस, प्रेजेंट सर। प्रदीप, प्रदीप वर्मा, यस पवन, सर। प्रदीप वर्मा ना, यस पवन, सर। प्रियांशु, प्रियांशु करेक्ट, पूर्वी, रतन, रिंकी, ऋतिक, प्रेजेंट सर। ऋतिक, रिबुल, प्रेजेंट सर। सचिन, समृद्धि, शिवम कश्यप, शिवम सिंह, सुमित, यस सर। उर्वशी, विनीता, वकील, सचिन सूरा, केशव, आकाश, यस सर। सचिन मेहता। यस सर। तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे थे पहले? सर हम बोल रहे थे, आपका सर स्पीकर आपको में आवाज था। नहीं आ रही थी। मेरी आवाज जा रही थी तुम लोगों को? हाँ यस सर। सर। ऐसे कैसे? सर नितिन प्रेजेंट सर 15065 सर। ललित प्रेजेंट सर। थैंक यू। क्या नाम है? ललित। और तो कोई नहीं रह गया? कल अटेंडेंस में इतनी मेहनत करना पड़ता, पढ़ाने में नहीं होता है, मैं सच बताऊं। वेब पेस्ट। चलिए देखते हैं। ओके, आप में से किसी बच्चे को jQuery की कोई बेसिक नॉलेज? किसी बच्चे को नो आइडिया? ऑनलाइन में किसी बच्चे को नॉलेज? नो कमेंट्स। चलो देखते हैं। देखिए jQuery क्या होता है। jQuery को यूज किया जाता है अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई भी विजुअल इफेक्ट डालना चाहते हैं। विजुअल इफेक्ट लाइक कोई डेटा आपके पास है, उसको हाइड करना है, शो करना है, धीरे धीरे गायब करना है, किसी तरह का मेन्यू इफेक्ट आपको डालना है, थीम चेंज करनी है, CSS अप्लाई करनी है, विजुअल इफेक्ट, तो ये सारे काम हम jQuery से कर सकते हैं। इसके पीछे की वजह क्या होती है कि jQuery में के बारे में कहा जाता है कि इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसमें जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे फंक्शंस इनबिल्ट बना दिए जाते हैं जो कि आपकी वेबसाइट को विजुअल इफेक्ट प्रोवाइड करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं होती तो आपको जावास्क्रिप्ट में काफ़ी लेंथी कोड उसको पाने के लिए लिखना पड़ता, तो उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है। ये मेथड्स आपको इनबिल्ट दे दिए हैं और उन मेथड का यूज़ करके आप ये इफेक्ट डाल सकते हैं। तो jQuery के बारे में एक दूसरा फीचर ये कहा गया है कि ये पूरी तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है, यानी jQuery को आप किसी भी ब्राउजर में किसी भी जावास्क्रिप्ट के अंदर बीच में कभी भी डाल सकते हैं। यानी आप जावास्क्रिप्ट का कोई कोड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप jQuery का कोई कोड कर रहे हैं और आपको jQuery की कोडिंग जो होती है, सिंटैक्स जो होता है वो भूल गए हो और आपको जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स आता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स आता है तो आपको पूरा कोड जावास्क्रिप्ट में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। jQuery का कोड लिखते लिखते आप कोई लाइन भूल जाते हैं jQuery में लिखना, तो आप जावास्क्रिप्ट याद है आपको, तो आप वो लाइन वहां पर ऐड करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसको सपोर्ट करता है, पूरी तरह से सपोर्ट करता है। बात समझ में आ गया? आप इस लाइन में पढ़ भी सकते हैं कि आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द जो वेब डेवलपर होते हैं वो विजुअल इफेक्ट अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं। अब इन सभी कॉम्प्लेक्स इफेक्ट को वेब पेज पर लगाने के लिए हमें काफ़ी बड़ा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता था पहले के टाइम पर, और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस के रूप में कहा जाता था। तो इसको दूर करने के लिए jQuery को इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी काफ़ी बड़ी एक लाइब्रेरी बनाई गई जिसको हम HTML में ऐड करके उन मेथड्स को अपने प्रोग्राम में ऐड करते हुए एक सिंगल स्टेटमेंट में अपने विजुअल इफेक्ट डाल सकते हैं। सिर्फ आपको वो मेथड कॉल करना होता है। अब jQuery लगाई कैसे जाती है? तो jQuery सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करनी होती है।
तो jQuery एक्चुअली एक फाइल होती है, जैसे आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करते हैं ना एक फाइल डाउनलोड करके, ऐसे jQuery की एक फाइल होती है, आप उसको इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे। इसको दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, या तो उस फाइल को डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में डाल लीजिए, फिर आपकी जो jQuery है वो ऑफलाइन चल पाएगी, या फिर आप उसका एक रिलेटिव पाथ इंटरनेट से उठाइए और उसे डाल लीजिए, लाइक का बूटस्ट्रैप, सेम प्रोसेस। तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर डालकर उस फाइल को अटैच करने में आपकी हेल्प करता है। तो साथ के साथ सबसे पहले हम jQuery को इंस्टॉल करते हैं और प्रोजेक्ट में लोड करते हैं। तो हम गए अपने सेम प्रोजेक्ट पर, दिस इज आवर प्रोजेक्ट, और ये वेबसाइट था हमारा 28 दिस पॉइंट। अब मुझे यहाँ पर वो jQuery की फाइल चाहिए होगी, तो jQuery की फाइल मैं यहाँ पर कैसे लाऊंगा? मैं काम करता हूँ, इसमें एक फोल्डर बनाते हैं, jQuery में इसको नाम देता हूँ, और इस फोल्डर के अंदर हम काम करते हैं। इसको हटा दिया मैंने, कनेक्ट कर लिया। अब इस फोल्डर में मुझे jQuery चाहिए, तो आप चाहिए ब्राउजर पे, यहाँ से jQuery को डाउनलोड कीजिए। गूगल पे जाके सिंपली आपको टाइप करना है jQuery 1.8.3 फ्री डाउनलोड। इसका जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जस्ट ऑन इट, इंग्लिश वर्जन खोलना है आपको। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे दो फाइलें, एक .js एक .main.js। आपको js फाइल लेनी है, क्लिक कर दीजिए, ये पूरा कोड आ गया है, कंट्रोल एस दबाइए, ये आपकी jQuery की फाइल आ जाएगी। आप इस फाइल को अपनी लोकेशन पे डाल दीजिए। ये मैंने लोकेशन लिया, फाइल सेम रहेगा, सेव हो गया। तो ऑफलाइन मेरे पास वो फाइल आ चुकी है, या फिर आप इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डायरेक्ट भी चला सकते हैं। तो हमने क्या करा, अपने प्रोजेक्ट में jQuery को इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कुछ मेथड्स लाइक इंट्रो, ठीक है, .html। अब इसके अंदर मैं jQuery की फाइल को डाल दूंगा। तो jQuery की फाइल मैंने कहाँ पर इंस्टॉल कर ली है, इस प्रोजेक्ट में, यहाँ से इसको कट करके इसमें डाल देता हूँ। क्या लोगे, अपने यहाँ प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर अपनी HTML आप ऐड करेंगे और अपनी jQuery की फाइल को यहाँ पर अटैच कर देंगे। स्क्रिप्ट में जाना है, सोर्स में जाना है, jQuery की फाइल अटैच करनी है, टाइप जावास्क्रिप्ट ही मेंशन करना है आपको। तो इतना करने से आपने अपने प्रोजेक्ट में jQuery इंस्टॉल कर लिया। ठीक है भाई, jQuery आ गया आपके पास। अब विजुअल इफेक्ट कैसे देने हैं, चलिए। तो jQuery को लिखने का तरीका, हाउ टू राइट द jQuery। jQuery जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लगाई जाती है, तो पहली लाइन आपकी सेम रहेगी। जो भी jQuery होती है वो आपके HTML के लोड होने के बाद चलती है। HTML को रिप्रेजेंट करते हैं हम DOM ऑब्जेक्ट से, यानी डॉक्यूमेंट से। तो इसे आप कॉल करेंगे डॉलर के साइन के साथ। डॉलर को ये साइन आप देखते हैं, इसको jQuery कहते हैं। आप इसको डॉलर लिखो या हाथों से लिख दो, jQuery एक ही बात है। तो ये सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को लोड करते हैं, उसके अंदर एक रेडी नाम का फंक्शन होता है। आप रेडी नाम का फंक्शन कॉल करेंगे और इस रेडी नाम के फंक्शन में आगे की कार्रवाई को जारी रखेंगे। जो भी आगे आपको इवेंट लगाने होते हैं या फिर कोई भी एक्शन आपको लेने होते हैं, वो फंक्शंस के अंदर लिए जाते हैं। यहाँ पर आप फंक्शंस को कैरी ऑन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पर आप अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट। जब भी jQuery लगेगी, सो इट्स अ टेम्पलेट, ईच एंड एवरी टाइम यू विल हैव टू राइट इट, यू कांट चेंज एनी स्टेटमेंट। आप कुछ भी चाह कर बदल नहीं सकते हैं। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट में jQuery को लगा लेते हैं। jQuery यहाँ लगानी है मुझे, ये हमने लिखा है यहाँ पर स्क्रिप्ट, टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट, और यहाँ पर jQuery लगाते हैं। jQuery का तरीका या तो ये लिखें या फिर jQuery लिखें, एक ही बात है। उसके बाद लिखना होता है डॉक्यूमेंट, फिर एक फंक्शन कॉल करते हैं रेडी। इसके अंदर हमें आगे कार्रवाई जारी रखनी है, तो फंक्शंस बनाते हुए आगे बढ़ेंगे ना, इट्स द पॉइंट। फंक्शन जब आप लिखते हैं इसका मतलब है कोड अभी जारी है। जब आप आगे कुछ नहीं लिखते हैं तो अंदर फंक्शन नहीं डालते हैं, बंद कर देते हैं। फंक्शन लिखने का मतलब अभी आगे कार्रवाई होगी। यहाँ तो पहुँच गए हम। अब इस पर आगे का काम कैसे होता है, डॉलर लगाओ, jQuery लगाओ, बात एक ही रहेगी। अब यहाँ देखिए, jQuery लगाते समय हमें क्या ध्यान देना होता है। jQuery लगती है HTML के एलिमेंट पर। HTML में जो भी टैग आप यूज करते हैं वो HTML के एलिमेंट कहलाते हैं। The element should be selected first in order to implement the jQuery code on that. जिस भी एलिमेंट पर आपको jQuery परफॉर्म करनी है, यानी आपकी वेबसाइट में कुछ फोटोज है मान लीजिए, और मैं उसमें एक विजुअल इफेक्ट लगाना चाहता हूँ कि जब मैं एक बटन फायर करूँ आपकी वेबसाइट से वो सारी फोटोज धीरे धीरे गायब हो जाए, हट जाए, रिमूव हो जाए।
कोई डिज़ाइन आ जाए उस पर, एनी टाइप ऑफ। तो जब आप उसको टारगेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिलेक्टर। तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहला टारगेट। अब सिलेक्ट करने के बाद हम उसके ऊपर दो तरीके से काम करते हैं। बैठो जल्दी। सिलेक्ट होने के बाद हम उस पर दो तरीके से काम करते हैं। अब मान लीजिए आपने अपनी वेबसाइट में सबसे पहले किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप सबसे पहले उसके ऊपर कोई इवेंट फायर करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जब मैं इस पर क्लिक करूं तो वो एक इवेंट हो गया, जब मैं उसके ऊपर माउस ले जाऊं तो ये एक इवेंट हो गया। इवेंट देने के बाद फिर हम चाहते हैं कि कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो उसे हम एक्शन कहते हैं। तो क्या क्या प्रोसेस सामने निकल कर आया। सबसे पहले पेज को लोड करेंगे, उसके बाद सिलेक्टर की सहायता से एलिमेंट को टारगेट करेंगे जिसके ऊपर हमें कोई इवेंट लगाना है। उसके बाद सिलेक्टर की सहायता से हम उस एलिमेंट को टारगेट करेंगे जिसके ऊपर हमें कोई एक्शन परफॉर्म करना है। तो वेबसाइट में अगर आप सारी इमेजेस गायब करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें गायब करने के लिए आपने कोई इवेंट सोच रखा होगा। जैसे कि आपकी वेबसाइट में कोई बटन हो सकता है, तो पहले आप बटन को टारगेट करेंगे और उसके ऊपर एक इवेंट फायर करेंगे। जैसे ही वो इवेंट फायर होगा फिर आपने सोच रखा होगा कि आपकी वेबसाइट में जितनी फोटोज हैं वो गायब हो जाएं, उसके ऊपर फिर आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए इस चीज़ को कर देखते हैं। सिस्टम के ऊपर चले, यहाँ पर मैं एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बनाया एक बटन जिसका नाम है बटन 1, और इस बटन के ऊपर मैंने सिंपल लिख दिया हाइट। और यहाँ वेबसाइट में हम कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। और तो मैंने यहाँ पर दो हेडिंग बनाई, तो ये आ गई मेरे पास दो हेडिंग। इसका नाम लिखा मैंने इंट्रो और इसका नाम लिख दिया मैंने एससीएल। अब यहाँ इंट्रो के नीचे मैं एक पैराग्राफ बना लेता हूँ। ये बन गया पैराग्राफ। सेम ऐसे ही एससीएल के नीचे हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं। ये भी बन गया एक पैराग्राफ। अब इस वेबसाइट को चला कर देखा, डेटा दिखाई दे रहा है आपको। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरी वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ्स हैं सारे के सारे गायब हो जाए, विजुअलाइज से डी विजुअलाइज हो जाए। बटन दबाएं और ये गायब हो। तो आप देखिए आपको इवेंट किस पे लगाना है, बटन पे लगाना है। तो यहाँ मैं टारगेट करूँगा बटन को। यहाँ पर गए हम, टारगेट कैसे करेंगे, jQuery को कॉल करो और जिसको टारगेट करना है उस एलिमेंट का नाम लिखो। एलिमेंट का नाम क्या है, बटन। मैंने बटन को कॉल कर दिया। इसके ऊपर मुझे एक इवेंट लगाना है, जो इवेंट आपको लगाना है उसे कॉल कीजिए। मुझे इवेंट लगाना है क्लिक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्लिक इवेंट। अब उसके अंदर भी मैं काम जारी रखना चाहता हूँ, और काम जारी रखने के लिए मैंने क्या बोला था, फंक्शन लिख के छोड़ देंगे। तो अब उसको ये पता चल गया कि जब भी बटन पर क्लिक होगा तो वो होगा जो यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ मान लीजिए मैंने एक मैसेज लिखा। अब ये मैसेज jQuery का नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट है, और इसी चीज़ का जिक्र मैंने किया था कि जब आपका मन करे जावास्क्रिप्ट घुसा दो, जब आपका मन करे jQuery लगा दो। तो ये पूरी तरह से क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज लिखा हाय। तो अभी फिलहाल ये बताइए जब मैं बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, हुआ। अब इसी चीज़ को जब आप करते थे, बटन लिखते थे, ऑन क्लिक इवेंट फंक्शन बनाते थे, फंक्शन में कॉल करते थे, पता नहीं अटरम सटरम दुनिया भर का काम। तो मुझे इसको कॉल नहीं करना है, मुझे किसको टारगेट करना है, पैराग्राफ को। तो आपकी वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ हैं टारगेट कीजिए। हो गया सिलेक्ट। Which we have inbuilt function, बस कोई कोड नहीं लिखना, सारे के सारे बने बनाए फंक्शन है। तो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करना है हाइट, और इसका काम निपट गया। साइड पे गए, बटन दबाया, पैराग्राफ गए। आगे समझ में। अब मेरे को वापस चाहिए पैराग्राफ, तो मैंने एक बटन और बनाया। इसको मैंने नाम दे दिया बटन V2। इसका नाम रख दिया शो। अब मैं चाहता हूं कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो डाटा शो हो जाए। अब दिक्कत बताता हूं आपको क्या है। अब मेरे को टारगेट किसको करना है, इस बटन को। तो सबसे पहले मैं उसे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको फिर से क्या लिखना पड़ेगा, बटन। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि दोनों ही बटन और दोनों पे क्लिक हो गया, कंफ्यूज, दिक्कत पैदा हो गई। इसके लिए देखिए, क्लिक करा, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखा और फंक्शन में मैंने पैराग्राफ को शो करने के लिए अपील करी।
और यहाँ पर मेथड करा शो। अब हमें नहीं पता ना क्या कॉल करेगा, ये हाइड करेगा कि शो करेगा, टोटल कंफ्यूजन। साइट पे गए, कंफ्यूजन, दिमाग खराब हो। तो HTML से किसी चीज को सिलेक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला एलिमेंट के आधार पर, दूसरा एट्रीब्यूट के आधार पर, और तीसरा CSS के आधार पर। तो jQuery HTML एलिमेंट पर 3 तरीके से लगती है, एक तो एलिमेंट के आधार पर, एक एट्रीब्यूट के आधार पर, और एक CSS के आधार पर। तो एलिमेंट के आधार पर तो पता चल गया, इसमें ड्रॉबैक भी देख लिया। तो यहाँ पर मेरी मदद कौन करेगा, एट्रीब्यूट। तो मैंने दोनों बटन में एक एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, ID नाम का। इस ID से मैं इनको यूनिकली टारगेट कर सकता हूँ। तो अब कैसे करूँगा, ID का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा #B1, ये B1 को टारगेट करेगा। यहाँ पर हमने लिखा #B2, ये B2 को करेगा। अब इसको समझ है कि नहीं, साइट को रन किया एंड इट विल गेट योर वैल्यूज। ये देखिए, राइट शो, राइट शो। देखो, जिंदगी में पहली बार jQuery पढ़ रहे हो, कितना आसान लगता है।